Proclaimed emergency. This is nothing to panic about. नमस्कार, मैं सुधीर अस्थाना आपको अपने चैनल SK.com पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज मैं आपसे कुछ उन फिल्मों की बात करने वाला हूं जो विशेष मकसद से बनाई गई। इन्हें एजेंडा फिल्म कह सकते हैं। ऐसी फिल्में वे निर्माता बनाते हैं जो खास राजनीतिक पार्टी को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए वे बैकडोर से शक्तिशाली राजनीतिक दल के वोट बैंक को पोलराइज करना चाहते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि दर्शक अब उतने बेवकूफ नहीं है जितना वे सोचते हैं। ऐसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कभी सफल नहीं होती। ऐसी फिल्मों से समाज का माहौल खराब होता है, एक दूसरे में फूट पड़ती है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है। भारत का इतिहास बताता है हिंदू और मुस्लिम दोनों एक दूसरे से गले मिल के रहे। यहाँ तक कि आज़ादी की लड़ाई में हिंदू और मुस्लिम कंधे से कंधे मिलाकर साथ चले। मुगल काल में भी मुगल राजाओं ने अपने दरबार में हिंदुओं को जगह दी और हिंदू राजा मुसलमानों को अपने दरबार में अच्छे अच्छे पद पर रखते थे। लेकिन जो कट्टरवादी लोग हैं, जो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, वे ऐसी फिल्में बनाते हैं। तो आज इस सूची में जो फिल्में हैं वो है इमरजेंसी, JNU, मैं अटल हूँ, साबरमती और स्वातंत्र्य वीर सावरकर। फिल्म इमरजेंसी को कंगना रनौत ने निर्माण किया है, वही इसका निर्देशन भी की है। कंगना रनौत श्रीमती इंदिरा गांधी की भूमिका में है। फिल्म की पटकथा और संपादन रितेश शाह ने दिया है। इमरजेंसी की घटना 1975 में हुई थी और उसी घटना पर आधारित यह फिल्म है। President has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. फिल्म में कंगना के अलावा अनुपम खेर हैं जो जयप्रकाश नारायण के रूप में दिखाई देते हैं। श्रेयस तलपड़े हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी बने हैं। फिल्म में महिमा चौधरी और पुपुल जयकर भी हैं। कंगना रनौत जो बीजेपी की सांसद है और अपने अटपटे बयानों के चलते हमेशा सुर्खियों में रहती हैं और वह मोदी भक्त हैं पाकि और भाजपा की, इसीलिए पसंद बन गई और उन्हें टिकट भी मिला और वो सांसद भी बन गई। पर उनका बयान हमेशा चर्चित रहता है। उन्होंने एक बार कहा था कि असली आज़ादी भारत को 2014 में मिली है। फिल्म का उद्देश्य महान, शक्तिशाली और उच्च कोटि की राजनेता जो सारे विश्व में प्रसिद्ध हैं, जिसे आयरन लेडी भी कहा जाता है, वह श्रीमती इंदिरा गांधी की छवि धूमिल करना और कांग्रेस को बदनाम करना है, क्योंकि इंदिरा गांधी कांग्रेस पार्टी की थी, और दिखाना है कि कांग्रेस की सत्ता में इमरजेंसी काल में कितनी ज्यादतियाँ हुई। ये बात सही है कि ज्यादतियाँ हुई और इसमें सिखों को भी बुरे ढंग से दिखाया गया है, जिससे सिख समुदाय आहत था और फिल्म प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए सिख समुदाय ने प्रदर्शन भी किए। कांग्रेस को बदनाम करना फिल्म का उद्देश्य था। इमरजेंसी के लिए वे घटनाएं जिम्मेदार थीं जो देश को अराजक बना रही थी। इसमें विपक्षी पार्टियों ने कई राज्यों में छात्र आंदोलन का सहारा लेकर राजनीतिक उथल पुथल मचा रही थी। जयप्रकाश नारायण की भूमिका इसमें अच्छी नहीं थी तथा जॉर्ज फर्नांडिस जो डायनामाइट कांड के में जिनका नाम आता है और जो व्यापक रेल हड़ताल करा रहे थे, वहीं राजनारायण इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने के लिए उन पर मुकदमे दायर कर दी थी कि इंदिरा गांधी सरकारी मशीनरी का उपयोग चुनाव के लिए की है, जो एकदम बेबुनियाद आरोप थे। जस्टिस जगमोहन लाल ने इंदिरा को एकदम हास्यास्पद आरोप के आधार पर इंदिरा के चुनाव को अवैध करार दिया और उनको 6 वर्षों तक चुनाव लड़ने से रोक लगा दी। देश जल रहा था और विपक्षी पार्टियां देश का माहौल खराब कर रही। तब इंदिरा के सलाहकारों ने उन्हें यह रास्ता सुझाया था कि
आंतरिक सुरक्षा के आधार पर इमरजेंसी लगाई जा सकती। हालांकि इंदिरा मन से नहीं चाहती थी कि इमरजेंसी लगे। वो बार बार मीडिया पर आकर लोगों को ढाढ़स बंधा रही थी और समय आया तो उन्होंने इमरजेंसी हटा भी लिया। हाँ, कुछ जातियां हुई जो उनके पुत्र संजय गांधी के कारण। संजय गांधी परिवार के नियोजन कार्यक्रम को जोर जबरदस्ती से लागू करा रहे थे। कंगना रनौत का कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है। संसद में भी उनकी उपस्थिति कोई उल्लेखनीय नहीं है। कंगना के फिल्म बनाने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ क्योंकि फिल्म की रिलीज डेट टलती रही है और आगे कब रिलीज होगी कहा नहीं जा सकता। हो सकता है कि यह रिलीज ही ना हो, और अगर यह रिलीज ना हो तो अच्छा ही रहेगा क्योंकि फिल्म रिलीज होगी तो फिर आपसी कलह बढ़ेगा। दूसरी फिल्म है JNU, जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की छवि खराब करने के उद्देश्य से बनाई गई एक फिल्म है। यह भी एक एजेंडा फिल्म थी जो बुरी तरह फ्लॉप रही। इसे दर्शक ही नहीं मिले। यह फिल्म विनय शर्मा द्वारा निर्देशित और महाकाल मूवीज प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले बनी थी। इसे प्रतिभा दत्ता ने निर्मित की थी। यह प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। सभी जानते हैं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी मेधावी परंतु गरीब छात्रों को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान करती रही है। इस पर वामपंथी विचार थोपने का आरोप लगाया जाता है। इस विश्वविद्यालय से निकले बहुत से प्रतिभाशाली लोग हैं जो समाज के कई अच्छे क्षेत्रों में उच्च कोटि के कार्य कर रहे हैं। तीसरी फिल्म है मैं अटल हूँ। यह भी एक एजेंडा के तहत बनाई गई है जो पिट गई थी। यह रवि जागव द्वारा निर्देशित और ऋषि बिरमानी द्वारा लिखित है। इसमें पंकज त्रिपाठी अटल बिहारी वाजपेयी बने हैं। यह फिल्म अटल बिहारी वाजपेयी को महिमा मंडित करने के लिए बनाया गया और भाजपा की छवि सुंदर गढ़ने के लिए बनाया गया है। फिल्म का निर्माण विनोद भानुशाली, संदीप सिंह और कमलेश भानुशाली द्वारा किया गया। यह एक बायोपिक है पर इसका उद्देश्य भाजपा नेता को ही महिमा मंडित करना। इस कड़ी में सबसे उल्लेखनीय है विक्रांत मैसी की साबरमती, जो गोधरा कांड पर आधार बनी है। गोधरा कांड एक बहुत ही दुखद घटना थी जिसमें कई लोग साबरमती एक्सप्रेस में गुजरात के गोधरा नामक रेलवे स्टेशन के पास जिंदा जला दिए गए थे। कोच नंबर 5 और 6 में कार सेवक थे जो अयोध्या से लौट रहे थे और उन्हें पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। अनेक जांच आयोग बने लेकिन सच्चाई खुलकर सामने नहीं आ सकी। किसी आयोग ने कहा कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है, किसी ने कहा कि इसमें कोई षड्यंत्र नहीं था, किसी ने कहा कि यह ISI की कार्रवाई थी। करीब 59 लोग जल के मर गए। इसमें बहुत से बच्चे थे। इस कांड के प्रतिक्रिया के रूप में गुजरात में बहुत दंगे हुए। लगभग 1200 लोग मरे। इसमें हिंदू भी मरे और मुसलमान भी मरे। इससे भाजपा को भारी राजनीतिक लाभ मिला, लेकिन सच्चाई सामने नहीं आ सकी कि यह जघन्य कांड कैसे हुआ। इसमें 1500 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से 1450 लोग करीब सबूत के अभाव में बरी हो गए और बाद में 31 लोगों को मात्र सजा मिली, जिसमें से 20 को आजीवन कारावास और 11 को फांसी की सजा हुई थी। बाद में उच्च न्यायालय ने उन 11 व्यक्तियों को भी की सजा भी आजीवन कारावास में बदल दी। इस कांड का असर बड़ा दूरगामी रहा और इसमें दो समुदाय के बीच कटुता बढ़ी और लोग एक दूसरे को संदेह की नजर से देखने लगे। लेकिन गोधरा जहाँ यह कांड हुआ था वहाँ के हिंदू मुस्लिम आज भी बड़े प्रेम से रहते हैं। कई ऐसी घटनाएं हैं जहाँ हिंदुओं ने मुसलमान बच्चों का जिनके माता पिता मारे गए थे उनका लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया। वहीं कुछ मुसलमानों ने हिंदुओं के बच्चे को भी संरक्षण दिया, पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया। यह सब देखने से लगता है कि आपस में जो अच्छे लोग हैं वो सांप्रदायिक नहीं होते हैं। जो बुरे लोग होते हैं, कट्टर होते हैं, जो दूसरे के भड़कावे में आ जाते हैं, वही ऐसा कांड करते हैं। नहीं तो भारत सदियों से आपसी मेल जोल का देश रहा है।
यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औदे मुँह गिरी। यह अविनाश और अंजुम द्वारा लिखी गई है। कहानी असीम अरोरा की है, जिसका निर्देशन रंजन चंदेल ने किया है। कलाकार थे विक्रांत मेसी, राशि खन्ना, सिद्धि डोगरा और प्रोड्यूसर थी एकता कपूर। इसके अलावा एक फिल्म बनी जिसे रणदीप हुड्डा ने बनाया था और वही उसमें स्वतंत्र वीर सावरकर बने थे, और यह भी एक एजेंडा फिल्म थी सावरकर को महिमा मंडित करने का। हालांकि सावरकर अपने प्रारंभिक दिनों में एक उच्च कोटि के देशभक्त थे और उन्होंने अंडमान निकोबार के काला पानी में 10 वर्ष तक असीम पीड़ा और कष्ट झेला, लेकिन बाद में वे अंग्रेजों से कई कई बार क्षमा मांगी और अंग्रेजों के भक्त बन गए और भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती होने के लिए कहा भी। इसके अलावा वो हिंदू महासभा और हिंदुत्व के अग्रगणी बने और दूसरे समुदाय के लिए उन्होंने बहुत सी अच्छी बातें नहीं कही है। फिर भी सावरकर को बुरा नहीं कहा जा सकता, वो एक अच्छे भारतीय थे। इस फिल्म को भी लोगों ने ठुकरा दिया। साबरमती फिल्म को प्रमोशन करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट के साथ सिनेमा देखने गए। इसकी बड़ी प्रशंसा की और लोगों को इसे देखने का आग्रह किया। कई राज्यों में इसे टैक्स फ्री भी कर दिया गया, पर फिल्म नहीं चली क्योंकि जनता उतनी मूर्ख नहीं है जितना समझा जाता है। हाँ, थोड़े से लोग अपने राह से भटक जाते हैं। इतना ही कहकर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार।